हेलो गाइस, आई एम भविष्यवेग। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लॉ से रिलेटेड क्वेरीज और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमारे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे लीगल एक्सपर्ट्स एडवोकेट दिशांक। तो हम इनसे सवाल पूछेंगे जो आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, जो आप लोगों के मन में सवाल होते होंगे कि एक लॉ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं जो बहुत सारे एडवोकेट्स नहीं बताते और बहुत सारी चीजें आप नहीं भी जान पाते। एज एन इंटर्न आज हम सवाल पूछेंगे कि निशांक जी, आज हमें एक बात बताइए आप कि एक इंटर्न को अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले क्या बेसिक चीज करनी चाहिए। देखिए, पहले तो उसको जो इंटर्न्स होते हैं, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके कहता हूँ कि उसको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट होना चाहिए वो लीग ग्रामर में और इंग्लिश में, क्योंकि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो सारा इंग्लिश के ऊपर बेस है। अगर आप हाई कोर्ट में बोल लो तो जितनी भी हाई कोर्ट्स है वहाँ सब में आपकी इंग्लिश ही इंग्लिश है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कम्युनिकेशन पे अपनी स्किल्स पे रखिए। आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना आना बहुत ज़रूरी है। और आपका अगर मेजर बात करी जाए तो ड्राफ्टिंग, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो ड्राफ्टिंग भी आपकी जाहिर सी बात है वो ठीक हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और एक अपना सीनियर ध्यान से चुनिए, क्योंकि इसमें हमारे प्रोफेशन में प्रैक्टिकली जो दिखाया जाता है और जो किताबों में सिखाया जाता है वो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। अब क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई सीनियर आपका अच्छा नहीं होगा, वो आपको मुंशी बना के रखेगा। वो आपको हमेशा इधर से उधर घुमाएगा, सर्टिफाइड में दिखाएगा, कहेगा कि दुनिया इसी में, वकालत चलती आपका सिर्फ सर्टिफाइड की कॉपीज में। तो इनसे हटके अगर आपको पहले एक सीनियर अच्छा चुनिए। और हो सके, क्योंकि अ, जो भी वकालत करे तो उसको पैसे का भी कुछ नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं जो था वकालत में आया था, तो अगर कोई सीनियर आपको पैसे नहीं दे रहा और काम सिखा रहा है, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मेरे को जो सीनियर्स मिले वो अच्छे मिले। और जितने भी मिले सारे अच्छे मिले। तो उन्होंने मतलब पैसे की डिमांड ना रख के आप पहले इन चीजों पे ज्यादा रखिए कि आपको वो सिखाए। और हो सके तो एक चीज ये भी है कि अगर ऐसे सीनियर का चैम्बर ज्वाइन करिए जहां पर आपका एक मुंशी तो जरूर हो, जो आपके मिसलेनियस काम करने के लिए हो। तो तो मेन जो ये है। एक इंटर्न है उसे, जो हमारे मतलब जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो एक इंटर्न है उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करनी चाहिए या हाई कोर्ट में करनी नहीं, चाहिए। देखिए, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो कभी भी एक इंटर्न को या एक जूनियर को शुरू में डिस्ट्रिक्ट का काम नहीं करना चाहिए। आना उसे चाहिए, पर उसे शुरुआत जो करनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से करनी चाहिए। अच्छा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आजकल क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इतना काम रहा ही नहीं है। आपको जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर बात करी जाए तो क्रिमिनल केस आपको कुछ शुरू में देगा नहीं। जो आपके क्रिमिनल केसेस है वो आपको एकदम से कोई देगा नहीं, कि उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं और वो सीनियर लेवल के ही बड़ी मछलियां ही खा रखी हुई हैं, और जूनियर को तो देते ही नहीं है वो एक बारी को। अगर आप किस्मत के बहुत अच्छे हो तो आपको शायद मिल भी जाए। ठीक है, दूसरी बात ये रहेगी कि आपकी आजकल ट्रिब्यूनल्स में काम बहुत है। एनसीएलटी, कैट, आपका बहुत सारे आर्मी ट्रिब्यूनल्स, इनके केसेस किसी को नहीं आते। अगर आप किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट के अंडर या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा सीखने को मिल सकता है। और आपको एनसीएलटी का एक्सप्लोजर मिलेगा। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रिब्यूनल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। एज ए इंटर्न्स को पहले ट्रिब्यूनल्स का काम ज्यादा आना चाहिए। आने दोनों चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का भी आना चाहिए वो है, पर उसको ध्यान ज्यादा वो करना चाहिए, ये चीज। तो इन्होंने, दिशांक शर्मा जी ने आज हमें अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। आपने हमारी क्वेरीज को सॉल्व करा। ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।